मुझसे शादी करोगी फिल्म में जहां सलमान खान ने समीर का रोल और अक्षय कुमार ने सनी का रोल निभाया था, लेकिन मुझसे शादी करोगी 2 में समीर का रोल कार्तिक आर्यन और सनी का रोल वरुण धवन निभाने वाले हैं। 5 minutes later. हमारे हिंदुस्तान में अब तक कुछ ऐसी ऐसी फिल्में बन चुकी हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में कुछ खास जगह बना रखी हैं, जैसे हेरा फेरी, चुप चुप के, नो एंट्री, खलनायक, करण अर्जुन जैसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें कुछ फिल्मों की स्टोरी ज़बरदस्त होती है तो कुछ फिल्मों के डायलॉग्स लोगों को मुंह ज़बानी याद रह जाते हैं। वहीं कुछ फिल्में हंसाती हैं तो कुछ फिल्में डराती भी हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम इसी जॉनर की टॉप 25 फिल्मों के सीक्वल्स की बात करने जा रहे हैं जिनके लिए दर्शक कितने समय से अपनी नज़रें गड़ाए बैठे हैं। आने वाले वक्त में इन 25 सीक्वल फिल्मों का जलवा रहने वाला है, यानी कि अब इंडियन सिनेमा पुरानी फिल्मों के सीक्वल्स बनाने में स्पीड पकड़ चुका है। चलिए आइए आपको फटाफट बताना स्टार्ट करता हूँ कौन कौन सी हैं ये सारी सीक्वल फिल्में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप फिल्में लवर हैं तो एक भी फिल्म को आप मिस ना करें। नंबर 25 पर है किस किस को प्यार करूं 2। जी हाँ, कपिल शर्मा की इस फिल्म का पहला पार्ट 2015 में आया था जिसे अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था। जहां पिछले पार्ट में कपिल की 3 शादियां हुई थी, सेम उसी तरह इस फिल्म में भी कई शादियां होने वाली हैं। कपिल शर्मा इस फिल्म में निकाह भी करेंगे तो वहीं हिंदू रीति रिवाज से भी शादी करेंगे, यानी कि फिल्म में कॉमेडी का डोज जबरदस्त रहने वाला है। इस फिल्म की रिलीज डेट फिलहाल 26 सितंबर है। ये अंडरवेयर तुम्हारे नहीं, इस घर के साहब का है। नहीं, वो मेरे साहिब का है। अरे मैं अपने हस्बैंड का अंडरवेयर नहीं पहचानूंगी। हाँ, तुम अपने साहिब का अंडरवेयर नहीं पहचानी। नंबर 24 पर है जय हनुमान। जी हाँ, हनुमान फिल्म का ये सीक्वल है। कांतारा फिल्म के हीरो ऋषभ शेट्टी इसमें हनुमान बने हैं। इस फिल्म की कहानी कलयुग के हृदय में गोता लगाते नजर आएगी, जहां हनुमान अज्ञातवास में रहते हैं, जो श्री राम से किए गए पवित्र वचन से बंधा हुआ वनवास है। प्रशांत वर्मा की ये फिल्म इसी साल के लास्ट में रिलीज की जाएगी। मेरे प्रभु का प्रतिशोध लूंगा। नंबर 23 पर है तनु वेड्स मनु 3। जी हाँ, 2011 में आई फिल्म तनु वेड्स मनु का ये तीसरा पार्ट है जिसके डायरेक्टर आनंद एल राय हैं। आपको बता दूं इस फिल्म में कंगना रनौत का ट्रिपल रोल रहने वाला है। कंगना रनौत की लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद इस फिल्म से वापसी होने वाली है, जिसे 2026 की शुरुआत में सिनेमाघरों में उतारा जाएगा। नंबर 22 पर है सालार 2। जी हाँ, प्रभास की सालार का ये सीक्वल है। सीक्वल की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पहला पार्ट समाप्त हुआ था, जिसमें देवा और वर्धा की यात्रा को दिखाया जाएगा। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने कहा है कि मैं सालार 2 को इसी तरह से बनाऊंगा कि वह दर्शकों की कल्पना से बिल्कुल हटकर होगी। सालार 2 फिल्म की कहानी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल रहने वाली है, जिसकी शूटिंग फिलहाल चालू है। इसका कनेक्शन KGF से भी होने वाला है। मार्च में ये फिल्म आने वाली है। नंबर 21 पर है भेड़िया 2। जी हाँ, वरुण धवन और कृति सेनन की भेड़िया का ये सीक्वल है जिसमें स्त्री का कैमियो रोल रहने वाला है, लेकिन वो स्त्री श्रद्धा कपूर रहने वाली है। वरुण धवन जो अब इच्छाधारी भेड़िया बन चुका है, अब वो बाकी खतरनाक जानवरों से और इंसानों के दुश्मनों से लड़ता नजर आएगा। 14 अगस्त इसकी रिलीज डेट है। कहा जाता है हैवान को मारने से पाप नहीं लगता, सिर्फ इंसान को मारने से लगता है। नंबर 20 पर है धमाल 4। जी हाँ, धमाल फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट के लिए भी तैयार हो जाइए, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल हटकर रहेगी। धमाल 4 में अजय देवगन एक IRS अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वो एक भ्रष्ट राजनेता से जुड़े एक सफेदपोश अपराध की जांच करते हैं। पिछली फिल्म के जंगल के रोमांच से हटकर फिल्म एक नई कहानी पेश करने वाली है और इसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित भी नजर आएंगे। फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है, जिसकी रिलीज डेट ईद 2026 है। फिल्म में अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी, रवि किशन जैसे कलाकार नजर आएंगे। हम लोग दुआ कर रहे थे ना कि नहीं। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं मोटा भाई। झूठ बोलते हो, तुम्हें तो बोल रहे थे घुसी जा फाटी जा घुसी जा फाटी। चुप रहे।
नंबर 19 पर है मुझसे शादी करोगी 2। जी हाँ, सलमान खान और अक्षय कुमार की मुझसे शादी करोगी का ये सीक्वल है। साजिद नाडियाडवाला और डेविड धवन ने इस फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया है। मुझसे शादी करोगी फिल्म में जहां सलमान खान ने समीर का रोल और अक्षय कुमार ने सनी का रोल निभाया था, लेकिन मुझसे शादी करोगी 2 में समीर का रोल कार्तिक आर्यन और सनी का रोल वरुण धवन निभाने वाले हैं। पहला पार्ट 2004 में आया था, जिसके सीक्वल का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2026 में इसे पर्दे पर उतारा जाएगा। सही और गलत में से चुनना हो तो चुन भी लूं, सही और सही में से कैसे चुनूं? नंबर 18 पर है शैतान 2। जी हाँ, अजय देवगन, ज्योतिका, आर माधवन एक बार फिर लोगों को डराने आ रहे हैं। शैतान 2 में किसी फैमिली पर काला जादू के कंट्रोल की कहानी नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि महाराष्ट्र के कोकम इलाके की कहानी दिखाई जाएगी, जहां काले जादू की गतिविधियों को बहुत माना जाता है। वहीं पर इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। 2026 के मई के महीने तक ये फिल्म आने वाली है। नंबर 17 पर है मिर्जापुर द फिल्म। आपने मिर्जापुर वेब सीरीज तो देखी ही होगी, उसके 3 सीजन आ चुके हैं। अब अमेजन प्राइम इस पर फिल्म बना रहा है, जिसमें मुन्ना भैया नजर आएंगे। क्योंकि वेब सीरीज में तो मुन्ना भैया के कैरेक्टर की मौत हो चुकी है, इसलिए फिल्म में कहानी उनके मरने से पहले की दिखाई जाएगी। वहीं स्वीटी का किरदार भी जिंदा होने वाला है। हालांकि मिर्जापुर के तीसरे सीजन में लोगों ने गुस्सा भी जाहिर किया, क्योंकि मुन्ना भैया को सीरीज से हटा दिया गया। अब 2026 में मिर्जापुर की फिल्म आएगी, तो देखना होगा ये लोगों को कितनी पसंद आती है। क्या आप मिर्जापुर फिल्म का वेट कर रहे हो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 16 पर है भूल भुलैया 4। भूल भुलैया के पिछले तीनों पार्ट हिट हैं, इसलिए अनीस बज्मी ने अब भूल भुलैया 4 पर भी काम शुरू कर दिया है। पहले पार्ट में नजर आए अक्षय कुमार की इस फिल्म में एंट्री होने वाली है। इस मल्टी स्टारर फिल्म में अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी का बेहतरीन कैमियो रोल रहने वाला है। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की रिलीज अभी डिसाइड नहीं हुई है। नंबर 15 पर है कल्कि 2। जी हाँ, कल्कि 2898 एडी के दूसरे पार्ट का टाइटल नेम कल्कि 3102 BC होने वाला है। ये वही दिन है जब कलयुग की शुरुआत हुई थी और भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था। कल्कि 2 में समय यात्रा भी देखने को मिलेगी। आपको बता देना चाहता हूँ, राणा दग्गुपति भगवान हनुमान के रूप में कल्कि यूनिवर्स में एंट्री करने वाले हैं। हनुमान जी चिरंजीवी हैं और कल्कि की जीत में इनका इम्पोर्टेंट योगदान होने वाला है। कल्कि 2 में कहानी मोस्टली यास्किन और सुमिति के बच्चे पर बेस्ड रहेगी। 2026 के लास्ट तक ये फिल्म कंफर्म सिनेमाघरों में आने वाली है। नंबर 14 पर है पति पत्नी और वोट 2। जी हाँ, कार्तिक आर्यन की इस फिल्म में इस बार रवीना टंडन की भी एंट्री हो चुकी है। कार्तिक आर्यन के अपोजिट भूमि पेडनेकर ही दिखेंगी, लेकिन वो के रोल में इस बार साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला को कास्ट किया गया है। इसी साल 2025 के दिसंबर में इसे रिलीज करने की संभावना है। हमारी पत्नी भाग गई है। भाग गई? हमारी भी भगवा दो यार। हम प्यार करते हैं उससे। पत्नी से? आर यू श्योर? नंबर 13 पर है बजरंगी भाईजान 2। बाहुबली की कहानी लिखने वाले राइटर विजेंद्र प्रसाद ने बजरंगी भाईजान 2 की स्क्रिप्ट को तैयार कर लिया है। फिल्म एक दयालु व्यक्ति बजरंगी की कहानी है, जो एक मूक पाकिस्तानी लड़की को उसके परिवार से मिलाने में मदद करता है। लेकिन दूसरे पार्ट की कहानी बिल्कुल अलग रहेगी, जिसमें इस बार मुन्नी के रोल में कोई और नजर आने वाला है। कबीर खान के डायरेक्शन वाली ये फिल्म अक्टूबर में फ्लोर पर आ रही है। नंबर 12 पर है रेस 4। सैफ अली खान स्टारर रेस और रेस 2 ने पब्लिक को सस्पेंस और एक्शन का सॉलिड डोज दिया था, इसलिए पब्लिक रेस 3 की कास्ट में सलमान खान के आने से खुश तो हुई, लेकिन सैफ अली खान का नाम न होने से गुस्सा भी हुई थी। लेकिन अब रेस 4 की कहानी रेस 1 और रेस 2 से आगे बढ़ने वाली है, जिसमें सैफ अली खान के अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे।
जनवरी 2025 से इस फिल्म पर काम चालू है, जिसकी रिलीज डेट जल्द ही अनाउंस की जाएगी। से पुराना खिलाड़ी हूँ। नंबर 11 पर है डिशुम 2। जी हाँ, जॉन अब्राहम, वरुण धवन को इस बार अक्षय कुमार का फिल्म में पूरा साथ मिलने वाला है। इसी साल नवंबर में ये फिल्म फ्लोर पर आने वाली है। नंबर 10 पर है डॉन 3। फरहान अख्तर के डायरेक्शन वाली इस फिल्म में इस बार रणवीर सिंह और कृति सेनन नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में विक्रांत मैसी विलन का रोल निभा रहे हैं। हालांकि इस फिल्म को आने में अभी बहुत समय लगने वाला है। 2026 के क्रिसमस पर यह फिल्म रिलीज की जाएगी। नंबर 9 पर है कांतारा 2। कांतारा 2 में ऋषभ शेट्टी खतरनाक अवतार में भाला लिए दहाड़ते नजर आएंगे। ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म की कहानी 300 ईस्वी पर आधारित होगी। इसमें अर्ध देवता पंजुरिल की मूल कहानी देखने को मिलने वाली है। ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। नंबर 8 पर है जाट 2। सनी देओल एक बार फिर धमाकेदार अंदाज में वापसी करने जा रहे हैं अपनी नई फिल्म जाट 2 के साथ। पहले पार्ट में जाट ने दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह और जोश पैदा किया था। जाट 2 में भी श्रीलंका के गृह युद्ध से जुड़ी हुई कहानी ही दिखाई जाएगी। एक ऐसी माफिया स्टोरी जिसमें पॉलिटिक्स, क्राइम और करप्शन की जुगलबंदी नजर आएगी। जाट 2 में सनी देओल की फैमिली के बारे में भी जानने को मिलेगा। अभी इसकी शूटिंग शुरू होना बाकी है। 2026 के लास्ट तक ये फिल्म रिलीज होगी। ये नॉर्मल आइटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। नंबर 7 पर है क्रिस 4। क्रिस 4 की कहानी टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी। ये फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अब कहानी सिर्फ सुपर हीरो की नहीं बल्कि साइंस फिक्शन एडवेंचर की होगी। क्योंकि सुपर हीरो तो मार्वल ने बहुत सारे दिखा दिए हैं। अब क्रिस 4 में आपको बिल्कुल हटकर कहानी देखने को मिलेगी, जिसे खुद ऋतिक रोशन ही डायरेक्ट कर रहे हैं। इस बार क्रिस 4 में प्रीति जिंटा और नोरा फतेही भी नजर आने वाली है। ये फिल्म जून 2026 तक रिलीज की जाएगी। उसका अंतिम संस्कार अच्छा ही करती है। नंबर 6 पर है मर्दानी 3। भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र महिला पुलिस अधिकारी पर आधारित फ्रेंचाइजी मर्दानी अब अपने तीसरे भाग में प्रवेश कर रही है। मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी एक बार फिर से शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका में नजर आएंगी, जो एक निडर पुलिस अधिकारी हैं और निस्वार्थ भाव से न्याय के लिए लड़ती है। 27 फरवरी को यह फिल्म रिलीज होगी। नंबर 5 पर है कहानी 3। जी हाँ, विद्या बालन की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म कहानी का ये तीसरा पार्ट है। सुजोस गोहे के डायरेक्शन वाली ये फिल्म भी 2026 में ही रिलीज की जाएगी। नंबर 4 पर है जेलर 2। जी हाँ, रजनीकांत की जेलर का ये सीक्वल है, जिसमें इस बार नागार्जुन विलन बनकर धमाल मचाने वाले हैं। कन्नड़ स्टार शिव राजकुमार भी जेलर 2 में नजर आएंगे। इसी साल के लास्ट तक इसे रिलीज किया जाएगा। नंबर 3 पर है पुष्पा 3 रैम्पेज। जी हाँ, पुष्पा के पार्ट 1 में हमने देखा कि पुष्पा सिंडिकेट का हेड बन गया और चंदन डीलर के पास पहुंचाने का काम संभालने लगा। फिर पुष्पा 2 में पुष्पा खुद ही इंटरनेशनल डील करने लगा। पुष्पा 3 में पुष्पा अपना लाल चंदन लेकर सीधे जापान पहुंचने वाला है और इस बात का हिंट मेकर्स ने पुष्पा 2 के पहले ही शॉट में दिया है। अब बात करते हैं पुष्पा 3 के प्लॉट की। पुष्पा 3 एक प्रतिशोध की कहानी होगी, यानी एक बदले की कहानी होगी। इस बार पुष्पा के दुश्मन उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे। इस दुश्मनी की शुरुआत पुष्पा पार्ट 2 में कर चुका है और फिल्म के पार्ट 3 में पुष्पा के दुश्मन उसे खत्म करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। फहद फासिल और जगपति बाबू के साथ पुष्पा को अपनी अगली फिल्म में एक नया दुश्मन मिलने वाला है। वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि विजय देवरकोंडा रहने वाला है, लेकिन इस फिल्म के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 2027 में ये फिल्म रिलीज की जाएगी।
नंबर 2 पर है मस्ती 4। मस्ती सीरीज की पिछली तीनों फिल्मों को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया था, लेकिन मस्ती 4 को मिलाप जावेरी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में मेल स्टार कास्ट में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफ्ताब भी दिखेंगे। 2026 के जुलाई महीने में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। नंबर 1 पर है धूम 4। जी हाँ, रणबीर कपूर धूम 4 में विलन की भूमिका निभाते नजर आएंगे, जबकि विजय कृष्ण आचार्य इसे डायरेक्ट करेंगे। धूम 4 में रणबीर कपूर के साथ पुलिस अधिकारी की भूमिका विक्की कौशल निभाएंगे। 31 अक्टूबर 2026 इस फिल्म की रिलीज डेट है। तो ये आने वाली 25 सीक्वल फिल्में हैं, जिनके पिछले पार्ट सभी हिट सुपर हिट रहे हैं। इनमें से आप कौन सी फिल्म का वेट कर रहे हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।